अध्याय 121। क्या आप यह कर सकते हैं? वैंग कॉर्पोरेशन के दिवालिया होने का समय आ गया था। कुछ ही सरल शब्दों में उनकी दबंग आभा सामने आ गई। सॉन्ग चेन में आत्मविश्वास और शक्ति थी और वह राजधानी के शीर्ष कुछ बड़े शॉट्स में से एक था। इस तुच्छ अभिनेता ने वास्तव में गलती से अपनी बेटी को चोट पहुंचाई और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आइए झांग रुई से मिलने चलें। सॉन्ग चेन ने अपनी जैकेट पहन ली। लू शाने सॉन्ग चेन को स्टूडियो के पास सुरक्षा कक्ष में ले आया। पुलिस जांच कर रही थी और सबूत इकट्ठा कर रही थी। झांग रुई ने हथकड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर लाल खरोंचें थीं। उसने दांत पीसकर शाप दिया। उन्होंने लू शानहे को इंसान न होने का श्राप दिया। उन्होंने लू शानहे को अंधा होने का श्राप दिया। लू शाने ने अपने कान रगड़े और अपनी जेबों में हाथ डालकर अंदर चला गया। उसकी दाहिनी भौं उठी हुई थी। आप किस लिए कोस रहे हैं? आप अभिनेता बनने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं हैं। आप इतने कट्टर हैं कि आप मुझे मारना चाहते हैं। जेल जाओ। झांग रुई एक अभिनेता थे जिन्होंने कई वर्षों तक हेंग्रियन में काम किया था। वह हमेशा सी लिस्ट अभिनेता रहे थे। वह आश्वस्त नहीं था। आप बस अनुचित हो रहे हैं। झांग रुई की आंखें लाल थीं। झांग क्यूई मेरे जैसा ही है। आपने उसे क्यों चुना और मुझे नहीं? मैं उससे बदतर कैसे हो सकता हूँ? झांग रुई और झांग क्यूई हेंग्रियन में स्टंटमैन हुआ करते थे। उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की थी। बाद में झांग क्यूई को अप्रत्याशित रूप से लू शाने द्वारा चुना गया। वह शीर्ष पर पहुंचे और ए लिस्ट मार्शल आर्ट स्टार बन गए। उसने एक खूबसूरत पत्नी से शादी की और एक बेटे को जन्म दिया। उनका करियर फल फूल रहा था। इससे झांग रुई को बेहद जलन होने लगी। उन्हें लगा कि लू शाने की आंखों में कोई समस्या है और ऑडिशन में वह पक्षपाती थे। टस्क, अन्य लोग अपना फिगर बनाए रखने के लिए धूम्रपान या शराब नहीं पीते हैं। आप हर दिन पीले दांतों के साथ बार में घूमते हैं। अन्य लोग व्यायाम करते हैं और जोखिम उठाते हैं। आप लाइनें भी नहीं पढ़ सकते। लू शानहे इत्मीनान से बैठ गया और 2 और मिनरल वाटर पी लिया। बेशक मैं कड़ी मेहनत करने वाले लोगों का समर्थन करता हूँ। मैं आपको क्यों चुनूंगा? गरीबों की मदद करने के लिए। कुछ लोग स्वयं कड़ी मेहनत नहीं करने पर अत्यधिक भाग्यशाली होने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि पर्दे के पीछे की गई कड़ी मेहनत पर आधारित होती है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। झांग रुई से मेल मिलाप नहीं हुआ। आपने मुझे अभिनय करते हुए भी नहीं देखा। आप कैसे जानते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता? लू शाने ने अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर टिकाते हुए धीरे से कहा, यदि आप सक्षम हैं, तो आप कुछ भी करने में सक्षम होंगे। यदि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, तो आप हर चीज में सक्षम हैं। हालांकि, यदि आप किसी चीज के लिए अक्षम हैं, तो आप किसी भी चीज और हर चीज के लिए अक्षम होंगे। अगर आप इस चीज, उस चीज और हर चीज में भी अच्छे नहीं हैं, तो मैं अभिनय के मामले में आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? झांग रुई, सैमसोंग। आसपास के पुलिस अधिकारी, ठीक कहा, मैं अब बात सुनकर थक गया हूँ। मिस्टर लू, मिस्टर सोंग, हम इस मामले की आगे जांच करेंगे। पुलिस अधिकारी को हल्की खांसी हुई। कृपया चिंता न करें। सोंग चेन ने झांग रुई को उदासीनता से देखा। झांग रुई की पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। निस्संदेह वह सोंग चेन के बारे में जानता था, वह शिखर जिसे हर अभिनेता देखता था। इस अप्राप्य बड़े शॉट ने झांग रुई को धीमी आवाज में याद दिलाया, सुनो, अगर तुम वांग परिवार के लिए मूर्ख हो, तो तुम्हें एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। झांग रुई का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह नहीं जानता था कि उसने सोंग चेन को कैसे उकसाया था, न ही वह यह जानता था कि सोंग चेन लू शाने के साथ क्यों मिला था। लेकिन जानलेवा आभा बहुत वास्तविक थी, और झांग रुई भयभीत थी। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सोंग, झांग रुई ने हकलाते हुए कहा, उसकी आंखें फड़फड़ा रही थीं। सोंग चेन हंसा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तुमने मेरी बहुमूल्य बेटी को लगभग कुचलकर मार डाला, और मेरे प्यार और परिवार को लगभग नष्ट कर दिया।
यू आर फिनिश्ड छोटे से कमरे में। ईयरपीस के माध्यम से गू चू अपने पिता की ओर से आने वाली दबंग घोषणा को सुनने में सक्षम थी। गू चू ने मन ही मन सोचा, सोन चेन अभी भी अद्भुत है। पुअर झांग रूई शायद जेल में साबुन इकट्ठा करने में लंबा समय बिताने वाली थी। चैप्टर 122 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ है। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि झांग रूई केवल बलि का बकरा था। उनका मार्गदर्शन करने के लिए पर्दे के पीछे एक विशेषज्ञ होना जरूरी था। झांग रूई के पीछे कौन था? गू चू के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि झांग रूई के पीछे कौन था। यह युग इंटरनेट पर सूचनाओं की बाढ़ का युग था। डेटा ने लोगों के हर शब्द और गतिविधि को रिकॉर्ड किया और उनके द्वारा किए गए हर काम पर नजर रखी। दूसरे शब्दों में, यह युग हैकर्स के लिए स्वर्ग था। गू चू ने अपनी मांसपेशियों को फैलाया और उसकी गोल मटोल उंगलियां कीबोर्ड पर आ गईं। कोड की पंक्तियां और संचार की पंक्तियां। उसने जल्दी से पिछले महीने के लिए झांग रूई के संचार रिकॉर्ड, यात्रा कार्यक्रम और दैनिक चिकित्सा रिकॉर्ड की खोज की। यह पता लगाने के अलावा कि झांग रूई में बवासीर, उच्च रक्त लिपिड, वसा एम्बोलिज्म और पेट की समस्याएं जैसे मामूली लक्षण थे। सबसे संदिग्ध बात 10 दिन पहले की गई कुछ कॉलें थीं, साथ ही उनके बैंक खाते में अतिरिक्त 10 लाख थे। गू चू ने अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर रख दी और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसे किसी को मारने के लिए काम पर रखा गया था। दूसरे पक्ष ने अपनी आईडी छिपा ली थी, लेकिन गू चू के लिए इसका पता लगाना मुश्किल नहीं था। उसने यह काम बहुत ही कम समय में कर दिखाया। सभी संदिग्ध स्रोत अंततः एक बड़ी कंपनी तक पहुंचे, वांग एंटरटेनमेंट मीडिया ग्रुप। वांग एंटरटेनमेंट, गू चू ने खुद से कहा। उसे इस बड़ी कंपनी की कुछ समझ थी। सोंग चेन की कट्टर दुश्मन कंपनी के पास एक नकदी गाय, जियांग चेंग थी। यह कंपनी हमेशा सोंग चेन और लू शानहे के खिलाफ रही थी। इस बार लू शाने ने घोषणा की कि वह एक नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इसके अगले साल रिलीज होने की उम्मीद है। वांग एंटरटेनमेंट की अगले साल एक बड़े बजट की फिल्म भी आने वाली है। इस डर से कि वे लाभ खो देंगे, वांग एंटरटेनमेंट ने गुप्त रूप से झांग रूई को रिश्वत दी। वह लू शानहे के लिए कुछ करना चाहता था। टिस्क, यह कंपनी काफी साहसी है। क्या उन्हें डर नहीं है कि पिताजी उन्हें नष्ट कर देंगे? गू चू ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। इस बार लू शाने काफी भाग्यशाली था कि वह ठीक हो गया, इसलिए वांग एंटरटेनमेंट निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। इसके बाद वे निर्देशक, अभिनेताओं और यहाँ तक निर्दोष गू मानक्सी पर भी कदम उठा सकते हैं। गू चू ने अनजाने में सोन चेन, लू शानहे, अंकल झाओ और चेंग परिवार के सामने वांग कॉर्पोरेशन की साजिश का खुलासा करने का फैसला किया। वह केवल चाकू सौंपने के लिए जिम्मेदार थी। सोन चेन और अन्य लोग चाकुओं के साथ क्या करेंगे, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार वह 5 साल की बच्ची थी और कुछ भी नहीं जानती थी। सोन चेन और अन्य के वापस आने से पहले गू चू ने वांग एंटरटेनमेंट की जांच जारी रखी। जैसे ही वह फायरवॉल को तोड़ने वाली थी, उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। गू चू जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चला गया। स्क्रीन पर खेल था पौधे बनाम लाश। अंकल लू, आप लोग वापस आ गए। गू चू ने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया और देखने लगी। दरवाजे पर लू शानहे और सोन चेन नहीं थे, बल्कि एक युवक था जो अपरिचित और परिचित दोनों था। गू चू स्तब्ध रह गया। क्या वह जियांग चेंग था? फिल्म और टेलीविजन उद्योग की आशा, नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेता और वांग एंटरटेनमेंट के नंबर 1 मनी ट्री, जियांग चेंग। जब से उसने इस उपन्यास में प्रवेश किया, गू चू ने विभिन्न शैलियों वाले कई सुंदर पुरुषों को देखा। सोन चेन प्रत्येक सीईओ के लिए एक उत्कृष्ट अध्यक्ष थे। भाई चेंग क्यूई अथाह थे। लू शानहे एक उभयलिंगी व्यक्ति था। उसके चाचा चुप और ठंडे थे। लिन जियाओझो धूपदार और सुंदर थी। डॉक्टर फैंग झेंग परिष्कृत और सुंदर थे। उनके सामने मशहूर बेहतरीन एक्टर का अंदाज बाकियों से अलग था। उनका मॉडलिंग चेहरा बेहद फोटोजेनिक था। उनका जन्म एक अभिनेता बनने के लिए हुआ था। वो अनगिनत शैलियों के बीच स्विच कर सकता था। उसकी आंखें अथाह सागर के समान थीं।
गु छू ने पहले भी गुप्त रूप से जियांग चेंग पर ध्यान दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी टीवी सीरीज अच्छी थी, न ही उनकी बेहतर उपस्थिति के कारण। ऐसा इसलिए था क्योंकि लंबे और लंबी टांगों वाले इस बेहतरीन अभिनेता जियांग चेंग की एक और पहचान थी। मूल उपन्यास में जियांग चेंग थे थर्ड मेल लीड। चैप्टर 123, तुम मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हो? तीसरा पुरुष प्रधान। मूल उपन्यास में मूर्ख, मधुर और कमजोर महिला नायक गु मानक्सी थी। पुरुष नायक सोन चेन था। दूसरा पुरुष नायक स्नेहिलू शानहे था। तीसरा पुरुष नायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जियांग चेंग था। चौथा पुरुष नायक डॉक्टर फेंग झेंग था और पांचवा पुरुष नायक चेंग क्यूई हो सकता है। इसके अलावा कुछ पुरुष सहायक पात्र थे जिनके पास अधिक दृश्य नहीं थे। निस्संदेह कुछ लोग जवाब देंगे कि सभी सुंदर लड़के मुख्य महिला पात्र के आसपास क्यों थे। इसका कोई मतलब नहीं था। गु मानक्सी के आसपास इतने सारे सुंदर लोग क्यों हैं? क्या मजाक। गु मानक्सी एक नाटकीय उपन्यास की महिला नायक थीं। उनमें निश्चित रूप से एक महिला नायक की आभा थी। यदि 4 या 5 अत्यंत सुंदर पुरुष सहायक अभिनेता नहीं होते जो महिला नायक को मौत तक प्यार करते थे, और यदि 2 या 3 पुरुष सहायक अभिनेता नहीं होते जो मैंक्सी पर मोहित थे, तो यह कहानी मेलोड्रामेटिक रोमांस उपन्यास कहलाने के योग्य नहीं थी। तुम हो। जियांग चेंग ने कंप्यूटर डेस्क के सामने 5 साल की लड़की को देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। गु छू ने अपने गोरे छोटे पंजे नीचे रखे और एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट की। जब से वह 20 वर्षीय हैकरों के राजा से 5 वर्षीय लड़की बन गई, गु छू ने हमेशा सबसे योग्य के अस्तित्व में विश्वास किया था। जब वह लोगों से मिलती थी तो वह सुंदर होने का नाटक करती थी ताकि वह दूसरों की सुरक्षा को कम कर सके। गु छू ने अपना छोटा सिर झुकाया और आश्चर्यचकित देखा। लू छू, क्या आप लू छू हैं? मैं अक्सर तुम्हें टीवी पर देखता हूँ। माँ और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लू छू एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज में एक किरदार था जिसमें जियांग चेंग ने पिछले साल अभिनय किया था। जियांग चेंग कमरे में चला गया। मैं जियांग चेंग हूँ। आप कौन हैं? गु छू मुस्कुराया। मेरा नाम चुचू है। मेरा असली नाम गु छू है। मैं जल्द ही 6 साल का होने वाला हूँ और मैं किंडरगार्टन से स्नातक होकर जल्द ही कक्षा 1 में जाऊंगा। जैसे ही गु छू ने बात की, मूल उपन्यास में जियांग चेंग का कथानक उसके दिमाग में उभर आया। मूल उपन्यास में जियांग चेंग के कई वर्णन थे। लेखक ने जियांग चेंग के उत्कृष्ट अभिनय कौशल और आदर्श मॉडलिंग चेहरे का वर्णन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत विशेषणों का उपयोग किया, या शायद यह शब्द गणना बनाने के लिए था। जियांग चेंग और गु मानक्सी ने पहले भी एक फिल्म में साथ काम किया था। शायद उसने उसके बारे में अच्छी धारणा बना ली थी। तब से जियांग चेंग हमेशा गु मानक्सी के साथ काम करना चाहता था। गु मानक्सी के इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद जियांग चेंग काफी भावुक थे। वो अक्सर चाय पीते थे और निर्देशक लू शानहे के साथ बातचीत करते थे। गु मानक्सी और फिल्मों के बारे में बात करते थे। गु छू की राय में तीसरे पुरुष नायक जियांग चेंग का गु मानक्सी के लिए प्यार छिपा हुआ था और इसका पता लगाना मुश्किल था। वो गु मानक्सी की प्रतिभा और सुंदरता की प्रशंसा करता था और वह उसे भूल नहीं सका। कई वर्षों के बाद गु मानक्सी की एक विदेशी भूमि में दुखद मृत्यु हो गई। जियांग चेंग और तबाहलू शानहे लंबे समय तक उदास महसूस करते हुए एक साथ गु मानक्सी की कब्र पर गए। चू जियांग चेंग ने 5 साल की लड़की को सिर से पैर तक नाप लिया। वह बेहद प्यारी थी। उसकी आंखें चमकदार और बिल्कुल साफ थीं और उसका गोल मटोल छोटा चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। वह बहुत प्यारी थी। हालांकि जियांग चेंग को लगा कि इस छोटे बच्चे की मुस्कान थोड़ी नकली थी। वो एक अच्छे अभिनेता थे और वो उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ी सी भी खामी देख सकते थे। चुचू, क्या आप जानते हैं कि निर्देशक लू कहाँ हैं? जियांग चेंग गु छू के पास कुर्सी पर बैठ गया और कुशलता से लू शानहे की चाय के कप से एक कप गर्म चाय बनाई। उसने इसे धीरे से पिया और अपनी आंख के कोने से गु छू की जांच की। गु छू ने अपना सिर खुजलाया। अंकल लू किसी काम में व्यस्त हैं और जल्द ही वापस आएंगे।
उन्होंने मुझे अपने कमरे में कंप्यूटर पर खेलने के लिए कहा और कहा कि इधर उधर भागने से मम्मी चिंतित हो जाएंगी। गू चू को लगा कि तीसरा पुरुष नायक जिस तरह से उसे देख रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ थी। इससे उसे उस छोटे लड़के चेंग क्यूई की याद आ गई। इतनी कम उम्र में ऐसा लगता था कि उसमें उसके भेष को भेदने की क्षमता है। गू चू को भी शत्रुता का हल्का एहसास हुआ। हाँ, यह तीसरा मुख्य पुरुष नायक, जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी, अत्यंत सुंदर जियांग चेंग, उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था। गू चू समझ नहीं पाई कि क्यों। चैप्टर 124, जियांग चेंग के विचारों का अनुमान लगाना। असंभव। मैं सिर्फ 5 साल का बीएचई हूँ। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। यह शत्रुता अभी क्यों सकती है? जैसे ही गूचू सोच रही थी, तीसरे पुरुष नायक जियांग चेंग ने गर्म चाय का एक घूंट लिया। उसकी सुंदर आंखें थोड़ी ऊपर उठ गईं, और उसकी खोजी निगाहें समय समय पर गूचू पर पड़ती रहीं। वह उत्सुक था, और इस छोटी लड़की के बारे में अनुमान लगाए गए। जियांग चेंग और लू शानहे एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। जियांग चेंग लू शानहे के अजीब व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। लू शानहे को बच्चे पसंद नहीं थे, और उसे यह भी पसंद नहीं था कि कोई उसके कंप्यूटर के साथ खिलवाड़ करे। यह 5 साल का बच्चा कौन था? लू शाने उसे बेहद अच्छा लग रहा था। जियांग चेंग को थोड़ा खटका महसूस हुआ। चरम कमरे का दरवाजा खुला, और लू शानहे और सोन चेन लौट आए। जब शानहे ने गूचू को आज्ञाकारी रूप से कुर्सी पर बैठे देखा, तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। चूचू वास्तव में आज्ञाकारी है और इधर उधर नहीं भागती। तुम क्या खाना चाहते हो, चूचू? अंकल लू तुम्हें ट्रीट करेंगे। गूचू ने अपने दिल में कहा, मसालेदार हॉट पॉट स्कूवर्स, मसालेदार हॉट पॉट स्क्विड, और कच्चे सीपों के साथ लहसुन। दुर्भाग्य से 5 साल के बच्चे को ऐसे व्यंजन नहीं खाने चाहिए जिनका स्वाद इतना भारी हो। गूचू ने कहा, मैं दूध वाली चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, अंकल लू इसे अभी आपके लिए खरीदेंगे। लू शाने ने उस प्यारी सी लड़की को देखा और उसका दिल लगभग पिघल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वांग फुगुई को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने रास्ते में बच्चों के आकार की दूध वाली चाय खरीदने के लिए कहा। जियांग चेंग ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, निदेशक लू, राष्ट्रपति सोंग। सोंग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। तभी लू शाने की नजर जियांग चेंग पर पड़ी, जो उसके बगल में चाय पी रहा था। वह बहुत हैरान हुआ। तुम कब आए? तुमने मुझे पहले बताया भी नहीं। जियांग चेंग ने कहा, मैं अभी आया। कल एक ब्रांड ने मुझे विशेष रूप से निर्मित शहद का एक डिब्बा दिया और मैं आपके लिए 2 डिब्बे लाया। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग चेंग ने लू शाने को अपने पास रखा पेपर बैग दिया। शहद के 2 बड़े डिब्बे उच्च गुणवत्ता के थे। लू शाने ने अपना माथा थपथपाया और हंसते हुए कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भविष्य में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जियांग चेंग ने फीकी मुस्कान प्रकट की। लू शानहे ने अपना सिर घुमाया और गूचू से कहा, चुचू, तुम्हारी माँ हाल ही में कड़ी मेहनत कर रही है। जब तुम बाद में घर आओ, तो अपनी माँ के लिए शहद का एक जार लाओ। उसे अपनी उपस्थिति को सुंदर बनाने के लिए हर दिन कुछ शहद पानी पीने की याद दिलाओ, समझे? गूचू ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद, अंकल लू। उसकी आंख के कोने से उसने देखा कि जियांग चेंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई थी। गूचू को अपने पिछले जीवन में अच्छी जानकारी थी। उसने हर तरह के लोगों को देखा था। उसने गहराई से महसूस किया कि यह अभिनेता अंकल लू की कुछ ज्यादा ही परवाह करता है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सॉन्ग चेन ने खट्टे स्वर में कहा। मैंक्सी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपको यह शहद अपने पास रखना चाहिए। लू शानहे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपने दांत दिखाते हुए शाप दिया, सॉन्ग चेन, मैंक्सी को तुम्हारी परवाह भी नहीं है। तुम यहाँ पुरुष मेजबान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं उसे यह देने को तैयार हूँ। तुम्हें क्यों परवाह है? मैंसी ने अभी तक तुम्हारे साथ विवाह प्रमाण पत्र के बारे में बात नहीं की है, ठीक है? वह अभी भी अकेली है। अभी कुछ देर पहले वे दोनों झांग रुई से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे थे।
कुछ मिनटों की शांति के बाद वे फिर से एक दूसरे को नापसंद करने लगे। सॉन्ग चेन ने गुस्से में कहा, यह केवल कुछ समय की बात है जब मैक्सी मुझे स्वीकार करेगी। उसने मुझे आज भी अंदर आने दिया। उसके साथ मेरा रिश्ता कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप सपने देख सकते हैं। अपने काम से काम रखो। मैक्सी ने सिर्फ चुचू की वजह से तुम्हें नहीं भगाया। लू शानहे के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव था। दोनों बड़े शॉट फिर से बच्चों की तरह झगड़ने लगे। गूचू अवाक थी। उसके बगल में जियांग चेंग चाय पी रहा था और उसके शरीर पर दबाव थोड़ा कम था। इसी समय सॉन्ग चेन का फोन अचानक बज उठा। सॉन्ग चेन ने अपना फोन पलटा और उसे देखा। उसका चेहरा अचानक खिल उठा। यह गु मानक्सी कॉल कर रहा था और यह एक वीडियो कॉल था। लू शाने के सामने सॉन्ग चेन ने फोन उठाया। मानक्सी, चुचू कहाँ है? चैप्टर 125, द फीमेल लीड। महिला प्रधान एक गु मानक्सी और आंटी झाओ ने काफी देर तक खोजा, लेकिन उन्हें अभी भी गूचू नहीं मिली। गु मानक्सी ने तुरंत सॉन्ग चेन को कॉल लिया। चुचू यहाँ मेरे साथ है। सॉन्ग चेन ने गुप्त रूप से शाप दिया। उसकी पत्नी गुस्से में आग बबूला होने वाली थी। लू शानहे भी यहीं है। चुचू बहुत सुरक्षित है। माँ, मैं यहाँ हूँ। जब गूचू ने कॉल सुनी तो वह तुरंत वहां चली गई। मैं अंकल सॉन्ग की कार में चुपचाप घुस गई। चुपके से बाहर। गूचू ने अपनी जीभ बाहर निकाली। यह अंकल सॉन्ग की गलती नहीं है। यह चूचू की गलती है। माँ, चिंता मत करो। मैंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। बस कुछ ही शब्दों में सॉन्ग चेन पूरी तरह से साफ हो गया। वो वही थी जो चुपचाप बाहर निकल गई। इसका सॉन्ग चेन से कोई लेना देना नहीं था। गु मानक्सी एक ही समय में चिंतित और क्रोधित थी। उसका स्वर सख्त था। अपने अंकल सॉन्ग के पास रहो। इधर उधर मत भागो। अगर अगली बार तुम मुझे बताए बिना बाहर चले गए तो तुम्हें 1 महीने तक कंप्यूटर पर खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गूचू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। मैं इसे दोबारा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मम्मी, नाराज मत होइए। चुचू को सिर्फ अंकल सॉन्ग के साथ खेलना पसंद है। यह बहुत अच्छा होगा अगर मैं हर हफ्ते अंकल सॉन्ग को देख सकूं। सॉन्ग चेन लगभग फूट फूट कर रोने लगा। पिछली बार 5 अरब कमाने के बाद भी वह इतना उत्साहित नहीं था। क्या मैंने गलत सुना? मेरी बच्ची मेरे साथ खेलना पसंद करती है। पिता और बेटी के बीच रिश्ते में काफी सुधार हुआ है। गु मानक्सी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। मिस्टर सॉन्ग, गु मानक्सी की आवाज थोड़ी कांप उठी। चुचू को जल्दी घर ले आओ। उसे ज्यादा देर तक खेलने मत दो। मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हारे काम में देरी करे। सॉन्ग चेन ने अपनी सुंदर भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। चिंता मत करो, मैं चुचू का ख्याल रखूंगा। तुम्हें मुझे मिस्टर सॉन्ग कहने की जरूरत नहीं है। गु मानक्सी ने कुछ नहीं कहा और वीडियो कॉल काट दिया। उसके बगल में लू शाने ने पूरे दृश्य को देखा। लू शाने उदास होकर बैठ गया और गूचू से पूछा, चूचू, क्या तुम्हें अंकल लू के साथ खेलना पसंद नहीं है? गूचू सभी के साथ समान व्यवहार काटी थी। मैं काटी हूँ। जियांग चेंग, जो चाय पीने का नाटक कर रहा था, शांत नहीं रह सका। वो उत्सुक था कि गूचू की माँ कौन थी। निर्देशक लू ने माँ और बेटी की इस जोड़ी की इतनी परवाह क्यों की, और यहाँ तक कि इस महिला को लेकर प्रेसिडेंट सॉन्ग से तकरार क्यों की? लू शानहे की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। वह जानता था कि गूचू सोंग चेन की जैविक बेटी थी, लेकिन उस समय की घटना एक खूनी सबक थी। वह वास्तव में सोंग चेन के साथ रहने के लिए गु मानक्सी पर भरोसा नहीं कर सकता था। आखिरकार सोंग चेन के पास अभी भी एक सुंदर और नेक मंगेतर चेंग क्विंगयुन थी। उस महिला से निपटना आसान नहीं था। गूचू लू शानहे के स्टूडियो में घूमती रही और उसने देखा कि लू शानहे ने अभिनेताओं के एक नए बैच का ऑडिशन लिया था। उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ और दूध वाली चाय भी खाई। उसका पेट भर गया था और वह अंततः सोंग चेन की कार में चली गई। लू शानहे का ऑडिशन लगभग खत्म हो चुका था। दूसरी महिला लीड तय हो चुकी थी, काओ युएझी।
आखिरकार वह बेहतरीन अभिनेत्री थी और उनके पास अपने कौशल थे। उनका अभिनय कौशल उन सभी अन्य अभिनेत्रियों से बेहतर था जिन्होंने उसी भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। उन्होंने मौके पर ही दूसरी नायिका के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। निर्देशक लू, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस फिल्म की मुख्य महिला अभिनेत्री कौन है? काओ युएझी ने अपने कान के पास से बालों की लंटें खींच ली। उसकी आंखें रेशम की तरह थीं, और वह मुस्कुराते हुए लू शाने के बगल में बैठ गई। उसे लू शाने पसंद आया। उनके पास बेदाग रूप और प्रतिभा थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। कई वर्षों तक उद्योग में रहने के बाद काओ युएझी के आसपास अनगिनत पुरुष थे जो उसकी सुंदरता को पसंद करते थे। केवल लू शानहे ही सबसे खास था। इस आदमी की नज़र में केवल फिल्में और कलाएं थीं। काओ युएझी ने उसे इसके लिए पसंद किया। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। आपको भी उसे जानना चाहिए। लू शानहे का दिमाग स्क्रिप्ट पर था, इसलिए उन्होंने काओ युएझी की मोहक लहराती आकृति पर ध्यान नहीं दिया। फिल्मांकन अगले सप्ताह शुरू होगा। सुनिश्चित करें कि आप इसकी भरपाई कर लें। काओ युएझी ने अपने लाल होंठों को हल्के से दबाया। मैं मुख्य नायिका को जानती हूँ। फिर मुझे इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। चैप्टर 126, द फैमिली लीड महिला प्रधान 2। काओ युएझी ने लापरवाही से टिप्पणी की, लेकिन अपने दिल में वो खुद से बड़बड़ा रही थी। कोई जिसे मैं जानती हूँ। इंडस्ट्री में कुछ ही महिला सेलिब्रिटी थी जो मुझसे ज्यादा मशहूर थीं। मुझे नहीं पता कि किस भाग्यशाली व्यक्ति की नज़र निर्देशक लू पर पड़ी। चाहे वह कोई भी हो, मैं उसकी चमक को अपनी खूबसूरती से दबा दूंगी। निदेशक, मैंने आज चंद्र मंडप में सीटें आरक्षित कर ली हैं। चलो रात्रि भोज के लिए चलते हैं। जिस व्यक्ति ने यह कहा वह काओ युजी नहीं था, बल्कि जियांग चेंग था, जिसने धक्का देकर दरवाजा खोला था और अंदर आया था। जियांग चेंग की आंखें झुक गईं। उसने सुंदर काओ युएझी को देखा, जिसकी छाती बाहर निकली हुई थी। जियांग चेंग की आंखों में नाराजगी के भाव झलक रहे थे। लू शाने ने अपनी पीठ फैलाई और धीरे से खड़ा हो गया। चलो, एक व्यस्त दिन के बाद हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। जियांग चेंग, मैं आपको मुख्य अभिनेता के दृश्यों के बारे में बाद में बताऊंगा। जियांग चेंग, ठीक है। युएझी, वापस जाओ और स्क्रिप्ट पढ़ो। दूसरी महिला नायक के पास बहुत सारे दृश्य हैं, और उसकी भावनाएं बहुत बदल जाती हैं। लू शानहे ने जियांग चेंग से जैकेट ली और डांटते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपका अभिनय खराब है, लेकिन यह हमेशा थोड़ा जानबूझकर होता है। आपको शांत होना होगा और चरित्र के मनोविज्ञान को समझना होगा। मेरा मानना कि आप दूसरी महिला प्रधान भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो मुझे एक वीचैट संदेश भेजें। जब मैं इसे देखूंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। काओ युएझी के लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। धन्यवाद, निदेशक। लू शाने के बारे में एक और बात जो उसे पसंद आई वह यह थी कि वह काम करते समय बहुत सुंदर दिखता था। उनका जन्म कला के लिए हुआ था। लू शाने ने अपनी दुखती गर्दन को रगड़ा और जियांग चेंग के साथ स्टूडियो से बाहर चला गया। लूना पवेलियन राजधानी का एक प्रसिद्ध चीनी रेस्तरां था, जो लू शानहे का पसंदीदा था। निजी तौर पर, लू शानहे और जियांग चेंग इस रेस्तरां के लगातार ग्राहक थे। रेस्तरां के रास्ते में, जियांग चेंग ने गाड़ी चलाई। लू शानहे यात्री सीट पर बैठ गए और अपने साथी स्टूडियो को फिल्म के बारे में संवाद करने के लिए वीचैट संदेश भेजने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जब कार ट्रैफिक लाइट का इंतजार कर रही थी, जियांग चेंग की खूबसूरत आंखें आगे की ओर देखने लगीं और थोड़ा खांसने लगीं। निर्देशक, आज 5 साल की बच्ची बहुत प्यारी है। लू शानहे वीचैट संदेश भेजने में व्यस्त था और उसने ऊपर नहीं देखा। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, बेशक, चुचू को हर कोई पसंद करता है। मेरी फिल्म में बच्चों की भूमिका है, और वह 10 सेकंड से अधिक समय के लिए दिखाई देती है। मैं मानकी से बात करने और चुचू को इसमें अभिनय करने के लिए समय निकालने की योजना बना रहा हूँ। जियांग चेंग ने पूछा, क्या मैं चुचू की माँ से मिला हूँ? हाँ, आप उससे जरूर मिले होंगे। यही मेरा रहस्य है।
लू शानहे ने अपने गंदे लंबे बालों को पकड़ा और जियांग चेंग को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप चुचू की माँ से मिलेंगे तो चौंक जाएंगे। हा। जियांग चेंग ने दूर देखने से पहले कुछ देर तक लू शानहे की शानदार मुस्कान को देखा। लाल बत्ती हरी हो गई और वह गाड़ी चलाता रहा। मैं उस 5 साल की बच्ची की माँ को जानता हूँ। जियांग चेंग थोड़ा उत्सुक था। वह थोड़ा ईर्ष्यालु भी था। जब से गु रुओक्सी ने उद्योग से संन्यास लिया है, तब से बहुत समय हो गया है जब उन्होंने लू शाने को अपने दिल की गहराइयों से मुस्कुराते हुए देखा था। प्रसिद्ध युवा निर्देशक और कला गुरु लू शानहे उद्योग और बाहरी दुनिया दोनों को चौंकाते हुए एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे। अधिक लोग उनकी फिल्म की कास्टिंग को लेकर उत्सुक थे, खासकर महिला प्रधान और पुरुष प्रधान की कास्टिंग को लेकर। नई फिल्म को अस्थायी रूप से द रिटर्न ऑफ द स्प्रिंग ब्रीज नाम दिया गया था, जो चीन गणराज्य पर आधारित थी। प्रत्याशा में लू शानहे ने धीरे धीरे मुख्य भूमिका की घोषणा की। दूसरे पुरुष नायक झांग क्यूई, एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट अभिनेता। नेटिजन्स आश्चर्यचकित नहीं थे। झांग क्यूई एक प्रसिद्ध पुरुष स्टार थे। उनमें ताकत तो थी लेकिन प्रचार करना पसंद नहीं था। कदम दर कदम उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति हासिल करने के लिए अपने कौशल पर भरोसा किया। मुख्य पुरुष अभिनेता जियांग चेंग, पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। जियांग चेंग के विशाल प्रशंसक आधार ने उन्हें एक के बाद एक बधाई दी। जियांग चेंग इस वर्ष 28 वर्ष के थे। उनका कौशल और अच्छा लुक एक साथ मौजूद था। सफलता की गारंटी थी। दूसरी महिला प्रधान काओ युएझी, पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। काओ युएझी के प्रशंसक दंग रह गए। क्या युएझी बहुत उत्कृष्ट हैं और उनका अभिनय कौशल बहुत अच्छा है। वह केवल दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभा रही हैं। निदेशक, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? चैप्टर 127, द फीमेल लीड 3 महिला प्रधान 3, दूसरी महिला प्रधान भूमिका की रिलीज से पहले लगभग सभी का मानना था कि निर्देशक लू की नई फिल्म की मुख्य महिला भूमिका काओ युएझी थी। आखिरकार काओ युएझी आज सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थीं। उनका अभिनय कौशल और सौंदर्य एक साथ विद्यमान थे। हालांकि पिछले 2 वर्षों में काओ युएझी का करियर विभिन्न प्रकार के शो पर अधिक केंद्रित रहा है, लेकिन इससे उनकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरे फिल्म उद्योग में केवल वही निर्देशक लू की नई फिल्म में अभिनय करने के योग्य थीं। इंटरनेट विस्फोट हो गया। क्या देवी युएझी योग्य नहीं है? मैं उत्सुक हूँ कि मुख्य महिला पात्र कौन है। शायद निर्देशक लू की फिल्म में मुख्य महिला किरदार 40-50 साल का है, इसलिए उन्होंने युवा और खूबसूरत अभिनेत्रियों को नहीं चुना। हे, क्या काओ के प्रशंसक जाग सकते हैं? पिछले 2 वर्षों में उनके अभिनय कौशल में गिरावट आई है, इसलिए अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए उनके पास विभिन्न शो में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निर्देशक लू पहले से ही उन्हें दूसरी महिला प्रधान भूमिका देने के लिए दयालु हैं। अरे, ये के प्रशंसकों, खो जाओ। यूजी के अलावा मुख्य महिला पात्र के लिए और कौन योग्य है? क्या यह हरी चाय वाली कुतिया ये कियान हो सकती है? मेरे कियान को इससे दूर रखें। कियान ने वीबो पर एक बयान पोस्ट किया। वह नई एल्बम की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। धन्यवाद। मैं देखना चाहूंगा कि नायिका कौन है। हे। दूसरी नायिका की घोषणा के बाद इंटरनेट पर नायिका की असली पहचान के बारे में कई अटकलें थीं। लू शानहे ने कोई दबाव महसूस नहीं किया और द रिटर्न ऑफ द स्प्रिंग ब्रीज की मुख्य महिला अभिनेत्री की अंतिम मेकअप फोटो की आधिकारिक घोषणा करने के लिए एक उपयुक्त समय चुना। महिला प्रधान गु मानेक्सी। अंतिम मेकअप फोटो में गु मानेक्सी ने एक सुंदर गहरे रंग की कढ़ाई वाली किपाव पहनी हुई थी। कढ़ाई वाले पंखे से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं और एक शांत चमेली के फूल की तरह तस्वीर से एक हल्की उदासी बह रही थी। सेट की फोटो बहुत अच्छी खींची गई। दुर्भाग्य से गु मानेक्सी ने कई वर्षों तक उद्योग से संन्यास ले लिया था और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। नेटिजन्स भ्रमित थे। गु मानेक्सी कौन थी? उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था।
जब उन्होंने इंटरनेट पर गु मैनेक्सी नाम खोजा तो उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि जब मुख्य अभिनेत्री की घोषणा की गई, तो प्रसिद्ध सॉन्ग एंटरटेनमेंट, जो कभी कुछ भी पोस्ट नहीं करता था, ने इस वीबो को दोबारा पोस्ट किया था, जो दुर्लभ था। सॉन्ग एंटरटेनमेंट मीडिया इसका इंतजार कर रहे हैं। वीबो पोस्ट को दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ। इसने अपनी सामान्य ठंडी और अलग थलग छवि को भी बदल दिया और एक लाल दिल जोड़ दिया। इसके अलावा लोकप्रिय गेम स्ट्रीमर किड, जिसका निर्देशक लू शानहे से कोई लेना देना नहीं था, ने भी खुशी से लू शानहे की वीबो पोस्ट को दोबारा पोस्ट किया। बच्चा, सिस्टर मैंक्सी बहुत सुंदर है, वीबो पोस्ट को दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ। लिन जियाओ के प्रशंसक। डेडपैन फेस नो माउथ फेस डेडपैन फेस बच्चे, यह तुम्हारा काम नहीं है। इसमें हस्तक्षेप न करें। वापस जाएं और अपने गेम खेलें और लाइव प्रसारण शुरू करें। नेटिजन्स सामूहिक रूप से अवाक रह गए। सबसे तीव्र प्रतिक्रिया काओ यूएझी के कट्टर प्रशंसकों के बड़े समूह से आई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि नायिका फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक वरिष्ठ अभिनेता हो सकती है जिसमें गुण और प्रतिभा दोनों हैं। अंत में जब मुख्य अभिनेत्री की घोषणा की गई, तो वह एक सी लिस्ट अभिनेत्री निकली, जिसकी कोई प्रसिद्धि नहीं थी। एक पल में कट्टर प्रशंसकों में विस्फोट हो गया। कनेक्शन। हम प्रसिद्ध निर्देशक लू भी गिर गए हैं। यहाँ तक सॉन्ग एंटरटेनमेंट के आधिकारिक अकाउंट ने भी इसे दोबारा पोस्ट किया है। यह गु मानक्सी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। टीएस्क सॉन्ग एंटरटेनमेंट मीडिया, कृपया कंपनी के कलाकारों के साथ उचित व्यवहार करें। देवी यूझी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और आप लोगों ने अपने आधिकारिक वीबो पर एक शब्द भी नहीं कहा। जब यह सी लिस्ट अभिनेत्री बाहर आई, यू इमीडिएटली वेंट टू लिखास। क्या ऐसा हो सकता है कि यह गु मानक्सी सॉन्ग ग्रुप की महिला बॉस भी है? दुस्साहस, वह एक लोमड़ी की तरह दिखती है। मैं संबंधों से घृणा करता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने देश की सभी वेबसाइटों की जांच की है, लेकिन मैंने कभी भी गु मानक्सी को किसी भी फिल्म में अभिनय करते नहीं देखा। एक नौसिखिया को मुख्य महिला भूमिका मिल गई। इंटरनेट पर गु मानक्सी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि गु मानक्सी का पूर्व मंच नाम गु रॉक्सी था। चैप्टर 128, प्रेसिडेंट सोन की मंगेतर लू शेनहे की नवीनतम फिल्म द रिटर्न ऑफ द स्प्रिंग ब्रिज के लिए कास्टिंग को अंतिम रूप दे दिया गया था। हालांकि फिल्म की नायिका एक अज्ञात महिला थी। इस मामले ने देखते ही देखते बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। राजधानी सांग मनोरंजन मुख्यालय। मेकअप आर्टिस्ट सावधानी से काओ यूएझी का मेकअप कर रहा था। दोपहर में काओ यूझी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्टूडियो बेहद व्यस्त था। किंग युन, आपका शरीर कमजोर है। आपको घर पर अधिक आराम करना चाहिए। काओ यूएझी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई ताकि मेकअप आर्टिस्ट उसकी आंखें बना सके। वो कुछ ही दूरी पर हल्के सफेद सोफे पर बैठी महिला से बातें कर रही थी। चेंग क्विंगयुन यहाँ थे। वो मूल रूप से अपने मंगेतर सोन चेन से मिलने कंपनी में आना चाहती थी। पिछले महीने में ऐसा लग रहा था कि सॉन्ग चेन उसके बारे में भूल गया है। आमतौर पर वो उसे यह सुनिश्चित करने के लिए बस एक या दो संदेश भेजता था कि वह ठीक है। चेंग क्विंगयुन को बेचैनी महसूस हुई। जैसा कि सॉन्ग चेन का नाम मंगेतर है, केवल वही जानती थी कि यह पहचान कितनी महत्वहीन थी। अगर उसने यह पहचान खो दी तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ऐसा लगता है कि सॉन्ग चेन उससे उतना प्यार नहीं करता था। विशेष रूप से 5 साल पहले उस महिला के चले जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सॉन्ग चेन एक अलग व्यक्ति में बदल गया है और अधिक अप्रत्याशित हो गया है। आज उसने बेहतरीन मेकअप किया और सॉन्ग चेन की तलाश के लिए व्यक्तिगत रूप से सॉन्ग एंटरटेनमेंट में आई। दुर्भाग्य से कर्मचारियों ने कहा कि राष्ट्रपति किसी काम से बाहर गए थे। चेंग क्विंगयुन गुप्त रूप से निराश थी, इसलिए वह केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त काओ यूझी से मिलने आ सकी। यह ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे बार बार बाहर जाने की जरूरत है, चेंग क्विंगयुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज झरने के पानी की तरह कोमल थी
और उसकी उपस्थिति सरल और सुरुचिपूर्ण थी। जो कोई भी उसे देखता वह उसकी सौम्यता और सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो जाता। यदि गूचू यहाँ होती तो उसे निश्चित रूप से एहसास होता कि यह चेंग क्विंगयुन और गु मानक्सी बेहद समान दिखते थे। हालांकि गु मानक्सी के सौम्य और प्रतिष्ठित स्वभाव की तुलना में चेंग क्विंगयुन की सज्जनता जानबूझकर की गई नकल की तरह थी। यह नकली और निष्प्राण लगा। चेंग क्विंगयुन ने अपने हाथ में रखी कॉफी नीचे रखी और सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, युएझी, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में लू शानहे की भूमिका स्वीकार कर ली है। बधाई हो, उनकी फिल्म बहुत उत्कृष्ट है। आपका करियर निश्चित रूप से उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। काओ युएझी ने कंधे उचकाए। यह सिर्फ दूसरी महिला प्रधान भूमिका है। इसमें डींगे हाँकने जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी महिला प्रधान। चेंग किंगयुन की खूबसूरत आंखें थोड़ी आश्चर्यचकित हुईं। अपनी स्थिति के साथ आप निश्चित रूप से पहली महिला प्रधान भूमिका पा सकते हैं। काओ युएझी ने कहा, निर्देशक लू अन्य निर्देशकों से अलग हैं। शायद उनके अपने विचार हैं। जब वह बोल रही थी, काओ युएझी के सहायक प्रबंधक दौड़कर आए और उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की। मिस युएझी, निर्देशक लू ने अभी फिल्म में मुख्य महिला भूमिका का एक पोस्टर जारी किया है। काओ युएझी ने अपने सहायक की ओर देखा और अप्रसन्नता से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या नायिका 40-50 वर्षीय अभिनेत्री है? सहायक ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मिस युएझी, निर्देशक लू ने एक युवा अभिनेत्री का इस्तेमाल किया। युवा अभिनेत्री। काओ युएझी ने अपनी भौहें उठाईं, क्या यह वह महिला हो सकती है, ये कियान कियान? ये कियान कियान भी नहीं है। निर्देशक लू ने जिस अभिनेत्री का इस्तेमाल किया, उसने पहले कभी अभिनय नहीं किया है। इंटरनेट पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। काओ युएझी स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर उठाया और मेकअप आर्टिस्ट को उस पर मेकअप लगाना बंद करने का इशारा किया। काओ युएझी ने आश्चर्य से कहा, इसे लाओ और मुझे देखने दो। वह कौन सी नौसिखिया है? सहायक ने उसे पोस्टर दिखाया। उसे गु मानक्सी कहा जाता है। वह काफी अच्छी दिखती है। काओ युएझी ने गु मानक्सी नामक अभिनेत्री के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि जब उसने फोटो देखी तो उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह इस चेहरे को सपने में भी नहीं भूलेगी। गु रुऑक्सी, शी, वह क्यों? क्या उसने उद्योग नहीं छोड़ा? काओ युएझी के नाखून उसकी हथेलियों में कसकर जकड़े हुए थे। उसकी आंखों में एक अकल्पनीय सदमा, अकल्पनीय ईर्ष्या, थोड़ी सी सावधानी और बेचैनी थी। चैप्टर 129, मूवी हटा दी गई। सिस्टर यूची, मैंने किसी से जानकारी के लिए निर्देशक लू के पास जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें गु मानक्सी के बारे में कुछ भी नहीं मिला। सहायक अभी भी काओ युएझी का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। निर्देशक लू एक अज्ञात अभिनेत्री का उपयोग करने के लिए बहुत साहसी हैं। अभिनेत्री बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह गड़बड़ करती है तो पूरी फिल्म की गुणवत्ता गिर जाएगी। सहायक लगातार बातें कर रहा था, उसे लग रहा था कि यह अनुचित है। सहायक के दिल में काओ युएझी स्वाभाविक महिला प्रधान थीं। अब एक छोटी सी महत्वहीन अभिनेत्री ने लाइमलाइट चुरा ली है। ऐसा लगा जैसे रोमियो और जूलियट, लेकिन रोमियो इसके बजाय रोजलिनम के साथ भाग गया। सहायक ने काओ युएझी के पीले चेहरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काओ युएझी का शरीर कांप रहा था। आपने साफ तौर पर इंडस्ट्री छोड़ दी थी। तुम फिर भी वापस क्यों आए? क्या आप अतीत की तरह एक मासूम सफेद खरगोश की तरह अभिनय करना जारी रखेंगे, मेरी महिला नायक की महिमा और लू शाने के प्यार को चुरा लेंगे? इस बार लू शानहे उसे वापस ले आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराना प्यार फिर से जाग उठा हो? गु रुऑक्सी, काओ युएझी का दुःस्वप्न था। वह एक शिखर थी जिसे वह कभी भी पार नहीं कर सकती थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब लेने के बाद भी उन्हें अब भी लगता था कि उनकी प्रतिष्ठा अयोग्य थी, क्योंकि गु रुऑक्सी उनसे कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। सौभाग्य से गु रुऑक्सी ने चतुराई से उद्योग छोड़ दिया था और उसकी कोई खबर नहीं थी। काओ युएझी गुप्त रूप से प्रसन्न था।
उसने इंटरनेट पर गू रुऑक्सी के बारे में सभी समाचारों और तस्वीरों को हटाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी और अनगिनत कनेक्शनों का उपयोग किया था। उन्होंने फिल्म की रिपोर्ट करने के तरीकों के बारे में भी सोचा था ताकि यह देश में प्रसारित न हो सके। 5 साल बीत चुके थे और इंटरनेट तेजी से विकसित हो चुका था। मनोरंजन उद्योग युवा मशहूर हस्तियों और आदर्शों के लिए स्वर्ग बन गया था। 30 या 40 के दशक के कुछ बूढ़े लोगों के अलावा बहुत से युवाओं को फिल्म और खूबसूरत महिला नायक याद नहीं थे। आखिरकार नेटिजन्स के पास केवल 7 सेकंड की मेमोरी थी। यशी यूएजी चेंग क्विंगयुन उसके अजीब व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थी। क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? काओ युएजी का चेहरा पीला और असामान्य था। चेंग क्विंगयुन उसकी जांच करने के लिए खड़ा हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, चेंग क्विंगयुन ने फिल्म की अंतिम तस्वीर की एक झलक देखी। चेंग क्विंगयुन के हाथ में कॉफी का कप जमीन पर गिर गया। ये थी झाओ यान का अपार्टमेंट। गु मानक्सी लू शानहे के साथ फिल्मांकन दल में शामिल होने के बारे में चर्चा कर रही थी। फिल्म की प्री प्रोडक्शन तैयारियों के लिए अभी भी समय की जरूरत है। यह अनुमान लगाया गया था कि वे 1 महीने के समय में फिल्मांकन दल में शामिल हो जाएंगे। बेस पर शूटिंग के अलावा क्रू को शूटिंग के लिए अन्य स्थानों की यात्रा करनी होगी और उन्हें न्यूयॉर्क में शूटिंग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी जाना होगा। आधे साल से अधिक की शूटिंग अवधि थका देने वाली थी। लू शानहे ने कहा, ऑनलाइन विवाद को दिल पर न लें। आजकल मनोरंजन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और अभिनेता तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ ही लोग अभिनेता कहलाने के लायक हैं। मैंक्सी, आइए बोलने की अपनी ताकत का उपयोग करें और उन कमीनों के चेहरे पर तमाचा जड़ें। गु मानक्सी धीरे से हंसी और सिर हिलाया। उन्हें ऑनलाइन विवाद की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अच्छा अभिनय करना चाहती थी और अपना सपना पूरा करना चाहती थी। प्रसिद्ध होने के बाद वह चुचू को नुकसान से बचाने में सक्षम होगी। अंकल लू, माँ, यह बहुत अजीब है। गुचू अपने घुटने पर छोटे बच्चों का कंप्यूटर रखकर सोफे के कोने में पालथी मारकर बैठा था। माँ को गु रुऑक्सी कहा जाता था, लेकिन मुझे माँ की कोई भी तस्वीर ऑनलाइन नहीं मिली या ऐसी कोई फिल्म नहीं मिली जिसमें उन्होंने अभिनय किया हो। गुचू काफी हैरान था। यह ऐसा था मानो कोई जानबूझकर गु रुऑक्सी के अस्तित्व के निशान मिटा रहा हो। मैंक्सी की फिल्म हटा दी गई। लू शाने को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि फिल्म की मुख्य नायिका ने चोंगसम पहना था जो बहुत ज्यादा आकर्षक था और बच्चों पर इसका असर पड़ रहा था। चैप्टर 130, चुचू को किस तरह का लड़का पसंद है। अतीत में राष्ट्रीय फिल्म उद्योग बहुत सख्त था। कुछ फिल्में जो संवेदनशील थीं उन पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। उनमें से एक थी इन द प्राइम ऑफ टाइम। कई नेटिजन्स ने बताया कि फिल्म में पुरुष नायक ने धूम्रपान किया था। लू शानहे ने अपने होंठ मोड़े और शिकायत की। उस समय उन्होंने दृढ़ता से वकालत की कि धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, इसलिए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गुच्चू एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस ओपन माउथ फेस नो माउथ फेस मैं इस कारण का खंडन नहीं कर सकता। वे नेटिजन्स मौत से ऊब गए थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट फिल्म देखी और उसकी कमियां निकाली, जिससे फिल्म को अलमारियों से हटाना पड़ा। यहाँ तक कार्टूनों को भी हिंसा के लिए रिपोर्ट किया गया था, इसलिए फिल्म को अलमारियों से हटा दिया जाना असामान्य नहीं था। हालांकि फिल्म को विदेशों में प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इसकी बॉक्स ऑफिस कमाई कई देशों में काफी अधिक थी और इसने 4 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। लू शाने को अभी भी थोड़ी राहत थी। गुणवत्ता कभी बर्बाद नहीं होगी। अभी भी ऐसे लोग थे जो अच्छी फिल्मों की सराहना करते थे। गुचू ने ओह के साथ उत्तर दिया। उसे हमेशा लगता था कि यह थोड़ा अजीब था कि गु मानक्सी की सारी ऑनलाइन जानकारी गायब हो गई थी। ऐसा लगता था कि कोई नहीं चाहता था कि गु मानसी दोबारा सामने आए और उसने जानबूझकर गु रुऑक्सी के अस्तित्व के किसी भी निशान को मिटाने के लिए तरीकों का इस्तेमाल किया। दोपहर में गु मानक्सी फिल्म अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए लू शानहे के स्टूडियो में गए। सॉन्ग चेन को चिंता थी कि वे दोनों अकेले होंगे, इसलिए उसने बेशर्मी से उसका पीछा किया।
गूचू घर पर अकेला रह गया था। गूचू ऊब गई थी, इसलिए वह कुछ कोड टाइप करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। फिर वह गोल्डी को घुमाने के लिए बगीचे में चली गई। उसे अचानक याद आया कि उसने किंडरगार्टन द्वारा सौंपा गया शिल्प का होमवर्क अभी तक नहीं किया है। हालांकि उसे घृणा थी, फिर भी गूचू ने अपने दांत पीस लिए और उसे बगीचे के मंडप में काटने के लिए कैंची, गोंद और रंगीन कागज मिले। किंडरगार्टन बहुत उबाऊ था। मैं अपना होमवर्क नहीं करना चाहता। जैसे ही गूचू अचंभित होकर रंगीन कागज काट रही थी, उसका बचाने वाला आ गया। चेंग क्यूई भाग गया। वह शायद अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए गू मानक्सी के साथ बातचीत करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से गू मानक्सी पहले ही व्यवसाय के लिए निकल चुका था। चेंग क्यूई बगीचे में चला गया। जब गूचू ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। भाई चेंग क्यूई, जल्दी आओ और मेरे होमवर्क में मेरी मदद करो। चेंग क्यूई खुशी से आ गई। गूचू ने कार्डबोर्ड का ढेर सौंप दिया। कला शिक्षक ने कहा कि मुझे कार्डबोर्ड से कुछ फूल और छोटे जानवरों को काटना है। मैं अभी नौसिखिया हूँ, क्या भाई चेंग क्यूई मेरी मदद कर सकते हैं? मुफ्त श्रम पाने के लिए गूचू ने बेशर्मी से प्यारा व्यवहार किया। उसकी बड़ी मासूम आंखें चमकती और गीली थीं, और प्रत्याशा का भाव लगभग छलक रहा था। चेंग क्यूई छोटी लड़की की नज़र से हार गया और उसने गूचू को उसके किंडरगार्टन होमवर्क में मदद करने के लिए अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। आज मौसम अच्छा था और चेंग क्यूई ने गर्मियों की आरामदायक पोशाक पहनी थी। उसके सुंदर काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने कागज काटने के लिए अपना सिर नीचे किया। गूचू ने युवक के चेहरे की रूपरेखा देखी, जिससे उसका तेज प्रकट हो गया था। गूचू ने मन ही मन सोचा, अगर यह बच्चा कुछ साल बड़ा होता, तो शायद सॉन्ग चेन को भी अलग हटना पड़ता। गूचू रसोई में गया और जमे हुए संतरे के पानी की 2 बोतलें ले आया। यह देखकर कि चेंग क्यूई उसके होमवर्क में मदद करने के लिए काफी दयालु थी, गूचू ने उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बोतल दी। चूचू, तुम्हारी माँ कब वापस आएगी? चेंग क्यूई कागज काट रहा था और उसकी नजर पोशाक में छोटी लड़की पर पड़ी। गूचू ने कहा, वह शाम को 10 बजे वापस आएगी। मम्मी अंकल लू के साथ डिनर करना चाहती हैं। गूचू ने मन ही मन सोचा, सचमुच, चेंग क्यूई यहाँ मेरी खूबसूरत माँ के लिए है। दुर्भाग्य से आपके सामने मेरे पिता, अंकल लू, जियांग चेंग और फेंग झेंग हैं। ऐसा लग रहा था जैसे चेंग क्यूई आहें भर रही हो। उसने सुनहरे कागज को सूरजमुखी के फूल के आकार में काट दिया। चेंग क्यूई ने लापरवाही से पूछने का नाटक किया, ठीक है, फिर मैं चुचू से बात करूंगा। चुचू जल्द ही 6 साल का हो जाएगा। क्या आपकी कक्षा में कोई लड़का है जिसे आप पसंद करते हैं?